ईद क़यामत मसीह आने वाली है, रेज़रेक्शन डे आने वाला है, और हमारे लिए वो दिन बड़ा अहम है क्योंकि हम उसे फतह का दिन, कामयाबी का दिन, छुटकारे का दिन भी कहते हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे और हमारी निजात यकीनी हुई। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमारी निजात, हमारा कफारा, इन सब में एक जो चीज है वो बड़ी मरकजी हैसियत रखती है, और वो मसीह यीशु की सलीब है। ये सलीब ईमानदारों की जिंदगी में एक मरकजी, मैंने कहा, हैसियत रखती है। मैं जब चर्च में दुआ करने आती हूँ तो कई बार मैं सलीब की तरफ देखकर बड़ी देर तक सोचती हूँ कि ये सलीब ईमानदारों को बहुत सारे पैगामात देती है। ये सलीब हमारे साथ बोलती है। ये सलीब हमें सिर्फ एक वाक्य के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये सलीब हमें एक कहानी के बारे में बताती है। ये सलीब हमें इशारा देती है उस वादे की तरफ जो बाग-ए-अदन में आदम और हवा के साथ किया गया। इसीलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम जो खत लिखते हैं, उसके पहले बाब की 18वीं आयत में कहते हैं, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। हम जब सलीब की तरफ देखते हैं तो हमें खुदा की कुदरत नजर आती है। जब हम सलीब को देखते हैं तो हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है। सो सलीब, मैंने कहा, मसीही ईमानदारों की जिंदगी में बड़ा मरकजी किरदार अदा करती है। और अगर हम आज सलीब के बारे में बात कर रहे हैं तो सलीब खुदा के किरदार को भी बयान करती है। सलीब खुदा की जो शख्सियत है उसके बारे में भी बयान करती है। खुदा की शख्सियत को हम पर वाज़े करती है सलीब। पौलुस रसूल ने जब रोमियों की कलीसिया को खत लिखा तो इस खत में बारहा उन्होंने एक जुमला बोला कि मेरे अजीजों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से ना वाकिफ हो, और ये पौलुस रसूल का बड़ा फेवरेट जुमला था। सो मैं चाहूंगी मैं भी आपसे ये कहूं कि मेरे अजीजों, मैं नहीं चाहती कि आप इस बात से ना वाकिफ रहें कि सलीब सिर्फ हमें नजात का पैगाम नहीं देती, सलीब हमें खुदा के किरदार का पैगाम भी देती है। याद रखें, खुदा हाकिम है, हाकिम कुल है, खुदा सॉवरेन गॉड है। हम सब जानते हैं हमारा खुदा हाकिम है, लेकिन याद रखें, खुदा अपनी हाकिमियत में रहकर बने हुए इंसान को गुनाहों से छुटकारा नहीं दिला सकता। खुदा अपनी हाकिमियत में अगर रहता, अपनी सॉवरेनिटी में रहता, तो खुदा बनी हुए इंसान को, हम सबको गुनाहों से कभी भी आजाद नहीं करा पाता। और अगर सलीब की बात करें तो सलीब तो रूमी हुकूमत ने एक लानत के लिए ठहरा रखी थी। ये एक लानती मौत थी, ये खौफ का निशान था, ये मौत का निशान था, ये सजा का निशान था, ये मुल्जिम का निशान था कि जो क्रिमिनल्स हैं ये आपके लिए सलीब है। लेकिन देखिए खुदा की कुदरत, क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं हम जिन्होंने नजात पानी है उनके लिए सलीब का पैगाम क्या है? खुदा की कुदरत है। और देखिए ये कुदरत हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है। जब यही सलीब खुदा की हाकिमियत के नीचे आती है तो पूरी दुनिया के लिए नजात का बाइस बन जाती है। हालेलुया। वह सलीब जो लोगों के लिए खौफ, इबरत, डर, मौत का निशान था, वही सलीब जब खुदा की हाकिमियत में आई, यानी सलीब और खुदा की हाकिमियत ने जब मिलकर काम किया तो बनी हुए इंसान के लिए नजात का काम किया। हम बात कर रहे हैं खुदा की हाकिमियत के बारे में, और मैंने कहा कि सलीब हमें पैगाम देती है खुदा की शख्सियत के बारे में। सलीब खुदा की शख्सियत के बारे में जितने भी पैगाम देती है, उनमें से हम आज 3 बड़े खास और बड़े बुनियादी, जो मेरे नजरिए से बड़े अहम हैं, हम उनको सीखेंगे। नंबर 1, सलीब खुदा की कामिल तरीन और मुकम्मल रास्तबाजी को जाहिर करती है। सादा लफ्जों में सलीब खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करती है। दूसरे नंबर पर सलीब खुदा के रहीम होने को
ظاہر کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صلیب اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ خدا سب کے لیے ہے۔ خدا کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے، تمام قوموں امتوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، کسی ایک شخص، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیٹے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کن کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ ہم سب سے پہلا نقطہ سیکھیں گے، خدا راست ہے، گاڈ از رائچیس، خدا صادق ہے۔ اور اگر ہم صلیب کے نظریے سے رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ بات واضح ہوگی کہ صلیب خدا کی راست بازی کو، خدا کے رائچیس ہونے کو، خدا کے صادق ہونے کو ہم پر واضح کرتی ہے۔ کس طرح؟ پولس رسول اسی خط کے 3 باب کی 23ویں آیت میں کہتے ہیں کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ ہر کوئی گنہگار ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں گنہگار نہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہو گئے؟ محروم۔ اور جب ہم رومیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو رومیوں کے خط میں سب سے پہلے ہمیں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے گناہ کے خلاف خدا کا غضب۔ پولس رسول اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ گناہ کے خلاف خدا کا کیا ہے؟ غضب ہے۔ خدا گناہ کے لیے اپنے پاس غضب رکھتا ہے، گناہ کی سزا رکھتا ہے۔ پھر وہ اس بات کو اوپن کرتے ہوئے اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ خدا صرف غضب نہیں بلکہ خدا بنی نوع انسان سے محبت بھی کرتا ہے۔ پھر وہ فضل کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ہمیں رومیوں کے خط میں خدا کا فضل بھی نظر آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بڑی خاص چیز وہ یہ ہے صرف خدا کا غضب اور خدا کا فضل نہیں بلکہ خدا کا نجات بخش منصوبہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا نجات بخش منصوبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر خدا گناہ کے خلاف غضب رکھتا ہے تو اس غضب کو انڈیلنا بھی ہے۔ گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ یسائی نبی کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، جو گناہ کرے گا وہ مرے گا۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ موت کا فرزند ہے، لیکن ہمارے آسمانی باپ نے اس گناہ کے خلاف اس غضب کو اپنے ہی اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یسوع پر انڈیلا، اسے صلیب پر ایک لعنتی موت دے کر۔ اس نے اس غضب کو بنی نوع انسان پر نہیں انڈیلا، انسانیت پر اس غضب کو نہیں انڈیلا، بلکہ اپنے ہی اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یسوع کو صلیب پر لٹکا کر ایک لعنتی موت دے کر خدا نے اس غضب کو وہاں پر انڈیلا۔ خداوند کے خادم کہتے ہیں جو صلیب ہے وہ خدا کے غضب کو مطمئن کرتی ہے۔ صلیب جو ہے خدا کے غضب کو مطمئن، خدا کے غصے کو مطمئن کرتی ہے کیونکہ صلیب بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیتی ہوئی دکھاتی ہے، نظر کرتی ہے، ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم بغور دیکھیں کہ گناہ کے خلاف خدا کا غضب ہے، گناہ کے خلاف خدا کی ایک سزا ہے، اور اگر وہ سزا ہم دیکھیں کہ صلیب پر کون لے رہا ہے تو آپ بغور دیکھیں خدا کے غضب کو برداشت کرنے کے لیے صلیب پر خدا خود موجود ہے۔ خدا کے غضب کو برداشت کرنے کے لیے صلیب پر ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ خدا کی محبت ہی خدا کے غضب کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور پھر پولس رسول کہتے ہیں یسوع کو خدا نے یسوع کے خون کے وسیلے سے ایسا کفارہ ٹھہرایا جسے ہم فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے وسیلے سے۔ ہم کیسے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ مسیح یسوع کے کام اور اس کی ذات کو قبول کرنا کیا ہے؟ ایمان۔ مسیح یسوع کی ذات کیا ہے؟ کہ وہ خدا ہے اور مجسم ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا ہے اور مجسم ہوا۔ یہ یسوع مسیح کی ذات ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دے کر کفارہ دیا ہے۔ یہ یسوع کا کام اور اس کی ذات ہے۔ اس پر ہمارا ایمان جو ہے وہ اس کو قبول کرنا جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ صلیب کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، یہ جو صلیب ہے، یہ جو لعنتی موت ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ موت میرے لیے ہے، یہ تکلیف میرے لیے ہے، یہ سزا میرے لیے ہے۔
लेकिन फिर आप ये रियलाइज करते हैं कि ना तो मेरे हाथों पर कील ठोके गए, ना मुझे कोड़े लगाए गए, ना मेरे मुंह पर थूका गया, ना मेरे बाल नोचे गए, ना मुझे मारा पीटा गया, ना मुझे धकेला गया, ना मुझे मारा गया, ना ही मेरी तस्लील हुई, लेकिन फिर भी मैं महफूज हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुदा का इकलौता बेटा है जो सलीब पर लटका है, जो मेरी थी, जो मौत मेरी थी, जो तस्लील मेरी थी, जो सजा मेरी थी, वो मुझे नहीं बल्कि मसीह यीशु को बर्दाश्त करना पड़ी और मेरे गुनाहों को लेके वो सलीब पर मर गया। सो ये ईमान के वसीले से हम मसीह के साथ मसलूब होते हैं। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि मसीह यीशु मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे गुनाहों को लेकर सलीब पर मर गया, तो हम ईमान के वसीले से मसीह के साथ मसलूब होते हैं। और पौलुस कहते हैं ऐसा कफारा ठहराया जिस कफारे से फायदा कब हासिल होता है, जब हम क्या करते हैं, ईमान रखते हैं कि ये कफारा मेरे लिए था। हालेलुया। लेकिन हम बात कर रहे हैं खुदा की हाकमियत पर, और अगर खुदा की हाकमियत पर बात करें, हो सकता है कोई ना खुदा शख्स, कोई गैर ईमानदार शख्स आपसे सवाल करे कि आपका कलाम मुकद्दस कहता है कि आपका खुदा तो हाकिम है, आपका खुदा सॉवरेन है, आपका खुदा अलमाइटी गॉड है, वो हाकिम है, हाकमियत रखता है, पूरी कायनात पर उसका कंट्रोल है, तो फिर आपके खुदा को क्या जरूरत थी कि वो अपने ही इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान करे। जॉन मैकार्थर कहते हैं एक दफा मैं प्लेन में सफर कर रहा था, मेरे साथ वाली सीट पे एक गैर मसीही शख्स बैठा था और उस शख्स ने मुझे पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहते मैंने कहा कि मैं एक पास्टर हूँ और मैं प्रीचिंग के लिए दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ। कहते मैंने भी उस लड़के से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने मुझे बड़ा गैर इखलाकी काम बताया कि मैं इस काम के लिए वहां पर जा रहा हूँ। तो कहते मैंने उसे कहा कि आपको पता है जो आप करने जा रहे हैं ये गुनाह है। उस लड़के ने कहा जी मैं जानता हूँ। तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ आप गैर मसीही हैं, क्या आपको लगता है ऐसा गुनाह जो आपने सोच समझ कर बाकायदा प्लान के साथ किया, ऐसे गुनाह के लिए खुदा आपको माफ करेगा? वो कहते उस लड़के ने मुझे कहा खुदा हाकिम है, वो जिसको चाहे माफ कर सकता है, जिसको चाहे ना माफ करे, तो अगर वो चाहेगा उसकी रहमत होगी तो वो मुझे माफ कर देगा, अगर उसकी रहमत नहीं होगी तो वो मुझे माफ नहीं करेगा। वो पूरी दुनिया में ऐसे ही करता है, जिसको चाहे माफ करता है, जिसको चाहे नहीं माफ करता। तो जॉन मैकार्थर मैंने से कहते जितना मैं खुदा को जानता हूँ, वो जिसे चाहे माफ नहीं करता या जिसे चाहे माफ नहीं करता, उसने एक रास्ता ठहरा दिया है, जो उस रास्ते पे चलता है वो उसे माफ करता है, और वो रास्ता मसीह यीशु है। मेरे चीजों मैंने कहा हमसे कोई सवाल करे कि आपका खुदा हाकिम है, आपका खुदा हाकिम कुल है, हर चीज पर कंट्रोल रखता है, वो इक़्तिदार आला है, फिर आपका खुदा इतना मजबूर क्यों कि वो अपने ही इकलौते बेटे को सलीब पर कुर्बान करे? क्या वजह थी कि आपका खुदा मजबूर हो गया कि वो अपने इकलौते बेटे को सलीब पर कुर्बान करे? क्या आपका खुदा इतना महदूद है? क्या आपका खुदा इतना लिमिटेड है कि वो कुछ और नहीं कर सका और उसने अपने बेटे को इंसानों के गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर इतनी लांती मौत दी? क्या आपका खुदा बेबस है? सो इसका जवाब बड़ी खूबसूरती से पौलुस रसूल इसी खत के 3 बाब की 25वीं आयत में लिखते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे, पेशतर से मुराद बागयदन से लेकर अब तक जितने गुनाह हो चुके थे, जिनके बारे में खुदा तहम्मुल करके ठहरे था, जिनके बारे में खुदा ने सब्र किया था, उनके बारे में कहता है जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके करा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। अगर खुदा हाकमियत में रहते हुए कहे कि मैं हाकिम हूँ और मैं जिसको चाहूँ माफ कर दूँ, मैं पूरी कौम में जो पूरी दुनिया है मैं उसको माफ कर देता हूँ क्योंकि मैं मोहब्बत वाला खुदा हूँ और मैं हाकिम हूँ, मेरी हाकमियत है, मैं सबको माफ कर देना चाहता हूँ। अगर खुदा बिना किसी कफारे के, बिना किसी कुर्बानी के, बिना किसी इफ्सी के हमारे गुनाहों को माफ करता है तो वो खुदा की नाराजगी कहलाती है।
मसीह यीशु का सलीब पर कुर्बान होना खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करता है। यहाँ पर सवाल खुदा की हाकमियत का नहीं, यहाँ पर सवाल खुदा की रास्तबाजी का है। और पौलुस रसूल कहते हैं खुदा ने अपनी क्या जाहिर की है? रास्तबाजी जाहिर की है। और वो मुझे पता है ये जो मैंने उन्वान छेड़ा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फरहान साहब जब तबले का बड़ा डीप और बड़ा अच्छा लेसन लेकर आते हैं तो वो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि ये बुजुर्गों वाला बोल है। ये जो नकास मैं बजा रहा हूँ ये किनका है? बुजुर्गों का, यानी जिनके बाल सफेद हो जाए ना वही ये तबले के नकास बजाते हैं, यंग बच्चे नहीं बजाते। तो मैं आपसे कहूँगी कि जिस उन्वान पर आज हम कलाम सीख रहे हैं ये भी बुजुर्गों वाला बोल है, लेकिन आज हम मिलकर बड़ी सादा लफ्जों में इस बुजुर्गों वाले उन्वान को सीखेंगे। मेरे बाल सफेद हो ही जाएंगे कभी, फिर हम इस पर दोबारा भी सीखेंगे, लेकिन मैं ये पौलुस रसूल की तरह चाहूंगी कि मेरे अजीजों, मैं नहीं चाहती कि आप इस बात से नावाकिफ रहें कि सलीब बनी नो इंसान पर खुदा की रास्तबाजी का जाहिर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है सलीब खुदा की रास्तबाजी कैसे जाहिर करती है? खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को सलीबी मौत दी, इससे कैसे साबित होता है कि खुदा रास्तबाज है? इससे कैसे साबित होता है कि खुदा राइचियस है? अब मेरे साथ निकालें ज़बूर 7 उसकी 11 आयत। बड़ी खूबसूरती से ज़बूर में इस खुदा के किरदार पर रोशनी डालता कहता है खुदा सादिक है और वो सदाकत को पसंद करता है। खुदा क्या है? सादिक है। और खुदा किसको पसंद करता है? सदाकत को। आसान लफ्जों में इंग्लिश में लिखा है गॉड इज राइचियस एंड ही लाइक्स राइचियसनेस। अगर खुदा रास्त है तो खुदा वही करेगा जो ठीक है, जो रास्त है। खुदा अगर राइचियस है, अगर खुदा रास्तबाज है, अगर खुदा पाक है, अगर खुदा सादिक है तो खुदा वही करेगा जो ठीक है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है खुदा को कैसे पता चलेगा कि खुदा के लिए क्या रास्ता है? क्या कोई बुक है, कोई हदायत की किताब है जिसे खुदा खोल के पढ़ता है और देखता है कि ये फैसला करना मेरे लिए ठीक है और ये फैसला करना मेरे लिए ठीक नहीं? क्या कोई इंसान खुदा को बताता है कि खुदा तेरे लिए ये करना ठीक है? क्या कोई फरिश्ता खुदा को बताता है कि खुदा तुझे इस काम को इस तरह से करना है? नहीं। अगर आप मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा उसके 42वें बाब की 8वीं आयत पढ़ें तो वहां पर एक हमें क्लू मिलेगा खुदा को कैसे पता चलता है कि ठीक क्या है। मेरे साथ पढ़िएगा, लिखा है यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। खुदा को अपने इसराइल को क्या पैगाम दे रहा है? यहोवा मैं हूँ और यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल, अपनी इज्जत, अपनी तकरीम, अपनी ताजीम किसी और के लिए रवा ना रखूंगा और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए भी रवा ना रखूंगा। क्या मुकद्दस फरमाता है? खुदा कहता है मैं तेरा खुदा गयूर खुदा। इंग्लिश में लिखा है जेलस गॉड, बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा अपनी जगह किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगा। जॉन पाइपर कहते हैं खुदा इस कदर गयूर है अपनी ताजीम को लेकर, अपनी तकरीम, अपने ओहदे को लेकर कि खुदा आपकी जिंदगी में कीमती तरीन खजाना बनना चाहता है। और वो कहते हैं कि पूरी कायनात में सबसे अहम अगर कोई चीज है तो वो क्या है? खुदा का जलाल है। पूरी कायनात में अगर कोई चीज अहम है तो वो क्या है? खुदा का जलाल है। सो हम देखते हैं कि खुदा के लिए क्या, खुदा को कैसे पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो रास्त है। तो मेरे अजीजों, जो काम, जो अल्फाज, जो लहजा, जो अमाल खुदा के जलाल के साथ हम आंगी में चलते हैं वो रास्ती है, वो रास्त है। खुदा अपने जलाल से बाहर कोई भी काम नहीं करता। खुदा मोहब्बत है, खुदा रहीम है, खुदा पाक है। सो अपनी तमाम सिफात में खुदा मुकम्मल तौर पर कामिल है। खुदा कामिल है अपनी तमाम सिफात में। खुदा अपनी किसी एक भी सिफ्त के खिलाफ नहीं जाता। जिस दिन खुदा अपनी एक भी सिफ्त के खिलाफ गया खुदा के लिए वो नाराजगी है।
خدا اگر کسی بھی صفت کے خلاف جاتا ہے تو وہ خدا کے جلال کو کم کرتا ہے، وہ خدا کی تعظیم کو کم کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی لہجہ جو خدا کے جلال کے خلاف ہے، خدا کے نزدیک وہ ناراستی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو چیز خدا کے جلال، اور جلال سے مراد خدا کی تمام صفات، اور اسی طرح سے خدا نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے تیرا جلال کہاں قائم ہے؟ آسمان پر۔ زمین پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زمین پر ابھی خدا کا جلال پورے طرح سے نہیں ہے۔ ابھی زمین پر بہت سے لوگ، امتیں اور قومیں ہیں جو ابھی بھی خدا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ سو ہم نے کہا کہ خدا جب بھی اپنی کسی بھی صفت کے خلاف جاتا ہے تو وہ خدا کے جلال کے خلاف ہے اور وہ خدا نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں گناہ کی طرف۔ اب کوئی کہے کہ اگر آپ کا خدا حاکم ہے تو وہ جس کو چاہے گناہ معاف کر دے، خدا محبت ہے۔ اور اگر خدا محبت ہے، خدا کہے مجھے پوری دنیا سے محبت ہے، میں پوری دنیا کے گناہ معاف کرتا ہوں، تو کیا خدا کے نزدیک یہ راستی ہے؟ گناہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کے خلاف، خدا کی مرضی کے خلاف، خدا کی ول کے خلاف کوئی بھی کیا گیا کام گناہ ہے۔ وہ نافرمانی ہو، وہ گناہ ہو، وہ زنا ہو، کوئی بھی کام جو خدا کی ذات کے خلاف ہے وہ گناہ ہے۔ اور بنی انسان نے گناہ کیا، آدم کے وسیلے سے پوری دنیا میں گناہ آیا، اور پولس کہتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ اب سب گنہگار ہیں۔ اب خدا کہے کہ میں حاکم ہوں، خدا کیا کہے؟ غور سے سنیے گا، خدا کہے کہ میں حاکم ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اور ایک میری صفت ہے کہ میں حاکم ہوں، دوسری میری صفت ہے کہ میں محبت ہوں۔ سو محبت کے باعث میں پوری دنیا کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ لیکن خدا کی ایک صفت ہے کہ خدا منصف بھی ہے۔ خدا کی ایک صفت ہے کہ خدا پاک ہے، خدا گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا حاکمیت کو تو ٹھیک کر رہا ہے، حاکمیت میں تو پورا اتر رہا ہے، محبت میں بھی خدا پورا اتر رہا ہے کیونکہ پورے دنیا کے گناہ معاف کر دیے بنا قربانی کے۔ لیکن اس کا مطلب آپ جانتے ہیں خدا کیا کر رہا ہے؟ کہ اگر میری ذات کے خلاف کوئی گناہ کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اٹس اوکے، میرے جلال کے خلاف کوئی بھی کچھ کرے نو پرابلم، تو یہ خدا کی ذات کے خلاف، یہ خدا کے جلال کے خلاف ہے۔ کیونکہ خدا کہتا ہے میں اپنا جلال کسی اور کے لیے روا، مثال کے طور پر انسان خدا کا وقت کسی اور کو دے اور خدا کے اٹس اوکے، تو یہ خدا کے جلال کے خلاف۔ اگر کوئی شخص خدا کی عبادت کی بجائے کسی بت کی، کسی اور چیز کی عبادت کرے اور خدا کہ نہیں مجھے بڑی محبت ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں کیونکہ میں محبت کرنے والا خدا ہوں، میں حاکم ہوں، تو خدا سے اس کو خدا تو معاف کر رہا ہے، لیکن کیا گناہ وہیں پہ قائم ہے؟ خدا کے خلاف کیا گیا گناہ وہیں پر قائم ہے۔ اور خدا کہتا ہے میں اپنا جلال کسی اور کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ سادہ لفظوں میں خدا کی ذات اپنے خلاف کیے گئے گناہ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا اپنے خلاف گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب خدا نے بنی انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا تو خدا جانتا تھا اگر میں ان کو آزاد مرضی پیدا کر رہا ہوں تو پھر یہ نافرمانی بھی کریں گے، اور اگر نافرمانی کریں گے تو میرے جلال کے خلاف کام ہوگا، اور اگر میرے جلال کے خلاف کام ہوگا تو میں ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ایک ایسا منصوبہ بنانا ضروری ہے جس کے وسیلے سے پوری بنی نوع انسان کو میں گناہ کے چھٹکارے سے اور گناہ کی غلامی سے آزاد کر سکوں۔ تو اس کے لیے خدا کے پاس ایک بہترین پلان تھا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ مسیح یسوع کی عظیم قربانی، مسیح یسوع کی عظیم قربانی۔ جہاں خدا حاکمیت رکھتا ہے وہیں پہ خدا محبت بھی ہے، وہیں پہ خدا کی یہ بھی صفت ہے کہ خدا منصف ہے، اور وہیں پہ خدا کی یہ بھی صفت ہے کہ خدا راز ہے۔ خدا گناہ کو قائم رہنے نہیں دے سکتا۔ اسی لیے مقدس یوحنا اپنی انجیل میں لکھتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے سب کو معاف کر دیا۔ ایسا کیا ویسے کہہ رہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے سب کو معاف کر دیا؟ اس نے محبت تو کی، لیکن اس محبت کے بدلے میں خدا نے منصف ہونے کا ثبوت دیا، اور مقدس یوحنا یہ بات لکھتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کی محبت ہے، اور اس محبت کا پرچار یہ صلیب کرتی ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے جو گناہ تھے ان کو قائم نہیں رہنے دیا، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا حساب برابر کرنے کے لیے خدا نے اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو بخش دیا۔
ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत थी कि बनी नौ इंसान हलाक ना हो, लेकिन खुदा की ये भी मोहब्बत थी कि वो बनी नौ इंसान के लिए बेहतर करे। खुदा अपने जलाल के खिलाफ गुनाह, मैंने कहा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मुझे कुछ चेहरों पर अभी भी उलझन नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर ये खुदा की जात है जिसमें खुदा की सिफात है। खुदा पाक है, खुदा रहीम है, खुदा मुनसिफ है, खुदा रास्त है, खुदा सादक है। खुदा की सारी सिफात के साथ खुदा का जलाल यहाँ पर कायम है। और खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पैदा किया। नाफरमानी हुई, आदम और हवा ने पल खाया, उनके पास पूरी बनी हुई इंसान गुनाह में आई। अब खुदा का जलाल है और यहाँ पर गुनाह है। खुदा कहता है मैं अपने जलाल के खिलाफ कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो गुनाह के खिलाफ खुदा के पास गजब है। गुनाह के खिलाफ खुदा के पास क्या है? गजब है। गजब क्या है? कि सब हलाक हो, सब अपनी मौत मरे, सबको हेल में, दोज़ख में भेजा जाए, अपनी मौत सबको दी जाए। ये खुदा की एक सिफ्त है कि खुदा अपने जलाल के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी जानिब खुदा की ये भी सिफ्त है कि खुदा मोहब्बत है। अब खुदा मोहब्बत करता है पूरी दुनिया से, खुदा इनको हलाक नहीं करना चाहता। तो खुदा के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता खुदा के पास ये था कि या तो बनी इसराइल के जितनी बनी ना इंसान है, खुदा पूरी दुनिया को या तो हलाक करे। एक रास्ता ये है क्योंकि सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। और दूसरा रास्ता खुदा के पास ये था कि इनके लिए कोई इवजी ठहराया जाए, इनके गुनाहों का कोई कफारा दिया जाए। सो खुदा ने क्या किया? यशायाह नबी कहते हैं खुदा को पसंद आया कि उसे कुछ दे। यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुछ दे। ये लफ्ज पसंद नहीं, हकीकत में लफ्ज है कि खुदा ने इस बात को चुना कि वो उसको कुछ दे। खुदा ने बनी हुए इंसान की हलाकत को नहीं चुना, खुदा ने अपने ही इकलौते बेटे को हलाक करने का फैसला किया कि बनी हुए इंसान को गुनाहों से कफारा देने के लिए और मेरा जलाल कायम रखने के लिए एक ही रास्ता है और वो सलीब का रास्ता है। इसलिए मैंने कहा सलीब खुदा की रास्तबाजी का पैगाम देती है। सलीब हमें खुदा की राइचियसनेस का पैगाम देती है। मेरे जीजो याद रखिएगा, सलीब पर खुदा का मसीह यीशु का कुर्बान होना, सलीब पर मसीह यीशु का जान देना खुदा की हकमियत पर सवाल नहीं उठाता कि हमारा खुदा बेबस है या हमारा खुदा महदूद है। हरगिज़ नहीं। सलीब पर मसीह यीशु का जान देना खुदा की हकमियत पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि सलीब पर मसीह यीशु का जान देना खुदा के रास्त और मुनसिफ होने से पर्दा उठाता है कि यीशु जो है सलीब पर मरा है। इसका मतलब हमारा खुदा रास्त है, हमारा खुदा रास्त है और उसने रास्तबाजी के वसीले से हमारे लिए एक इवजी भेजा, हमारे लिए एक कफारा भेजा, हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाया और हमें रास्तबाज ठहराया। और पौलुस कहते हैं इसके बाद उसने अपनी भी रास्तबाजी जाहिर की। आपको बाइबल मुकद्दस में कहीं पर खुदा गजब के साथ नजर आता है, कहीं पर खुदा नाराज नजर आता है, कहीं पर खुदा फजल के साथ नजर आता है, कहीं पर खुदा मोहब्बत के साथ नजर आता है। लेकिन तारीख में सलीब एक वाहिद ऐसा मकाम है जहाँ पर खुदा आपको एक ही वक्त में मोहब्बत, मुनसिफ, राज, पाक और रास्तबाज नजर आएगा। सलीब पर आपको खुदा की सारी सिफात मुकम्मल होती नजर आएगी। सलीब खुदा की रास्तबाजी को मैंने कहा जाहिर करती है। खुदा मुनसिफ है, उसने वही किया जो ठीक था और ठीक ये था कि गुनाहों की सजा हो, लेकिन इंसान को वो मारना नहीं चाहता था, बनी ने इंसान को हलाक नहीं करना चाहता था। सो बनी ने इंसान तो नहीं मरे, उसने एक कामिल, बेहतर और वैलिड मंसूबा बनाया कि वो अपने ही इकलौते बेटे मसीह यीशु को मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान करे। दूसरी जो चीज सलीब खुदा के बारे में बयान करती, पहले हमने सीखा कि सलीब खुदा के रास्तबाज होने के बारे में बयान करती कि हमारा खुदा क्या है? रास्तबाज। हमारा खुदा सादिक है, हमारा खुदा वही करता है जो ठीक है। दूसरी चीज जो सलीब बयान करती है वो ये है कि खुदा रहीम है। अगर आप रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के खत के 8वें बाब की मेरे साथ आयत निकालें, 8वें बाब की
32वीं आयत। देखिए खुदा की मोहब्बत है मेरे लिए, आपके लिए, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने मेरी नजात के लिए, मेरे कफारे के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है, अगर हम ये बात मानते हैं, फिर हमारे पास फिक्र की कोई बात नहीं है। पौलुस रसूल इस बात पर रोशनी डालते हैं, कहते हैं जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगी। सलीब आपको एक बात बता रही है, एक पैगाम दे रही है कि खुदा आपका इतना रहीम है, आपका खुदा इतना मोहब्बत वाला है, आपका खुदा आपके साथ इतनी शफकत रखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया। अगर वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर सकता है, क्या आपको बाकी चीजें अता नहीं कर सकता? क्या वो आपको बाकी सब कुछ ना देगा? एडियन रोजर कहते हैं कोई किसी से इतनी मोहब्बत तो कर सकता है कि वो किसी के लिए जान दे दे। हो सकता है किसी से इतनी मोहब्बत हो कि कहे कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, वरना ये चीजें हमें फिल्मों में ही नजर आती हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है हकीकत में। लेकिन हो सकता है कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे कि उसके लिए अपनी क्या करे। लेकिन अगर पूछा जाए क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि अपनी औलाद उसके लिए कुर्बान करे? माइंड पैशन है इस काम में। क्या कोई अपनी औलाद कुर्बान कर सकता है किसी के लिए? आपके आसमानी बाप ने किया है। उसने आपके गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। उसने मोहब्बत की एक अच्छी दास्तान कायम की है। उसने आपके साथ मोहब्बत का इजहार किया है। उसने अपने बेटे को आपके लिए एक लानती मौत दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप जब आप सलीब की तरफ देखते हैं और आपको पता है कि खुदा ने मुझसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तो सवाल ये पैदा होता है आप अपनी वैल्यू देखें कि आपकी कितनी वैल्यू है। खुदा के नजदीक आप कितने कीमती हैं कि उसने आपके लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके कफारे के लिए उसने अपना बेटा बख्श दिया। फिर हले भी ऐसी परेशान रही है तो फिर रब बोलो ही नहीं। अभी भी हम दिख है, परेशान है, नाउमीद है, फिक्रों में है। देखिए आसमानी बाप ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया। आपका बाप इस कदर रहीम है कि उसने आपकी जानों के कफारे के लिए अपने इकलौते बेटे को लोहियत को सलीब पर कुर्बान किया, ताकि आप बचे रहें, ताकि आप महफूज रहें, ताकि वो आपको अबदी जिंदगी दे। तो पौलुस रसूल कहते हैं बाकी चीजें आपको ना देगा। हमारे माशरे में एक जुमला बड़ा मशहूर है, जिसने बेटी दे दिया उसने बाकी क्या देना। तो मैं आपसे कहूंगी जिसने बेटा दे दिया, क्या आपको बाकी सब कुछ ना देगा? वो आपको सब कुछ देने की जरूरत है। वो हम में दिलचस्पी रखता है, हमसे मोहब्बत करता है। सो खुदा की इस रहमत को कभी ना भूलें। जहाँ पर मैंने कहा खुदा मुनसिफ है, जहाँ पर खुदा पाक है, जहाँ पर खुदा शफकत वाला है, वहीं पर खुदा की ये भी सिफत है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा रहम दिल है। वो आपके लिए अपने दिलों में रहम रखता है। वो आपकी हर परेशानी से वाकिफ है, वो आपकी हर फिक्र से वाकिफ है, आपकी हर मायूसी से वाकिफ है। अगर उसने आपको एक अब्दी गुलामी से बचा लिया है तो आपको इन वक्ती फिक्रों से भी एक दिन आजाद कर देगा, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। तीसरा और आखिरी नुकता, मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, किससे? किसी एक कौम की बात नहीं हो रही, किसी एक कबीले का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं कि खुदा ने बनी इसराइल से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसा नहीं कि खुदा ने पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने अमेरिका से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने इंग्लैंड से ऐसी मोहब्बत रखी। मुकद्दस यूहन्ना कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत। इसका मतलब क्या है? आपका खुदा पूरी दुनिया के लिए है। आपका खुदा आप सबसे, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है, चाहे वो परेशान है, चाहे वो खुशहाल है, चाहे वो जिन भी हालात में, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुख में है, खुदा की निजात का पैगाम तमाम दुनिया के लिए है।
सो कोई ये ना सोचे कि पता नहीं खुदा इनसे ज्यादा प्यार करता है तो मुझसे कम। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने सलीब पर इंसाफ किया, गुनाह को नजरअंदाज भी नहीं किया और आपको मरने भी नहीं दिया। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी रहमत है। और मैंने कहा सबके लिए, सब कौमों के लिए, हर एक जान के लिए उसने जान दी। हर एक जान जो जिंदा है, बनी हुए इंसान में जो इंसान है, जो खुदा की कुदरत से वाकिफ है, वो जानते हैं कि खुदा ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। मेरे जो खुदा मुझसे, आपसे, हम सबसे इस कदर मोहब्बत करता है। खुदा मुसलसल वर्किंग में है, नजात के काम को पूरा करने के लिए खुदा काम में मसरूफ है। खुदा काम कर रहा। हो सकता है कोई शख्स देखे और कहे खुदा तो बड़ा जालिम है, और बहुत से ना खुदा और गैर मसीही लोग कहते हैं आपका खुदा तो इतना जालिम, उसने अपने ही बेटे को कुर्बान कर दिया। याद रखिएगा, खुदा जाहिरी तौर पर अगर किसी को लगे कि खुदा ने ये गलत किया है, तो याद रखिए हर गलत अमल के पीछे भी खुदा का मकसद ठीक रहा। मसीह यीशु पर लानतान होना, मसीह यीशु का दुखों को उठाना, मसीह यीशु को नोचा जाना, मारना, उसके मुंह पर थूकना, इन सब के पीछे खुदा का एक मकसद था और वो ठीक था। और अगर कोई ना खुदा, कोई गैर ईमानदार, कोई गैर मसीह कहे कि नहीं ये देखें हमारा मजहब या हमारा खुदा इस तरह से बयान करता है, तो याद रखिए इब्लीस का हर ठीक चीज के मकसद के पीछे भी वो गलत मकसद है। यूसुफ ने अपने भाइयों से, अगर आप पैदाइश की किताब 50 से बात की 20 में पढ़े तो अपने भाइयों से कहता है कि तुमने तो मुझसे बदी का कसद किया था, लेकिन खुदा ने उसी के वसीले से मेरे लिए भलाई पैदा की ताकि वो बहुत से लोगों की जान बचाई जाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा हो रहा है। तो इब्लीस जितने भी बुरे इक़दामात हमारी नजात के खिलाफ उठाता रहा, खुदा ने उन्हीं इक़दामात को इस्तेमाल किया और मुझे और आपको रास्तबाज़ ठहराया। इब्लीस अगर चाहता था कि यीशु कुर्बान ना हो, इब्लीस अगर चाहता था मसीह यीशु कुर्बानी ना दे, तो उसका मकसद खुदा को हराना था। वो चाहता था खुदा हार जाए, मैं खुदा को साबित करूं कि तू रास्त खुदा नहीं है। लेकिन अगर खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर लटकाया, सलीब पर उसको लानती मौत दी, तो खुदा का मकसद इब्लीस को हराना नहीं था, खुदा का मकसद आप सबको बचाना था, आपको महफूज करना। इब्लीस पहले हार चुका है, खुदा उसको नहीं हराना चाहता, ना खुदा को जरूरत है उसे हराने की। खुदा का मकसद तो आपको बचाना था। इब्लीस चाहता था बने हुए इंसान के गुनाहों का कफारा ना हो ताकि ये गुनहगार रहे, और जब ये गुनहगार रहेंगे, खुदा की नजर में नाराज रहेंगे, तो ये मेरे साथ अपनी हलाकत में जाएंगे। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था। खुदा आपको रास्तबाज ठहराने के लिए, मुझे और आपको रास्तबाज ठहराने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देता है, ताकि जितने गुनाह खुदा के खिलाफ हुए हैं, बेशतर से जिनके बारे में खुदा ने तहम्मुल करके करा दी थी, जिनको खुदा ने बर्दाश्त किया, जिन गुनाहों को खुदा ने सब्र से देखा, उन गुनाहों के बारे में खुदा ने अपने आप को भी रास्तबाज ठहराया कि खुदा क्या है, रास्तबाज। इब्लीस चाहता था हम नाराज रहें और खुदा चाहता था हम नाराज ना रहे। खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में जानना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा सलीब हमें ये पैगाम देती है कि खुदा क्या है, रास्तबाज है। सलीब ये पैगाम देती है कि खुदा रहीम है। सलीब ये पैगाम देती है कि खुदा जो है वो तमाम दुनिया के लिए। 15वीं सदी में मार्टिन लूथर ने ये जो रोमियो का खत है, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं अगर बाइबल मुकद्दस एक हीरे की अंगूठी है, तो इस हीरे की अंगूठी में जो हीरा है ना, वो रोमियो का खत है। वो कौन सा खत है? इसको क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मसीही ईमानदारों की ज्यादा बुनियादी तालीम आपको रोमियो के खत में मिलेगी। और वो कहते हैं कि अगर बाइबल एक हीरे की अंगूठी है, तो उस हीरे के अंदर जो डायमंड है वो क्या है? रोमियो का खत है, क्योंकि रोमियो का खत ऐसा खत है जिसने बहुत बड़े बड़े सूरमों को जन्म दिया।
मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ले और ऐसे कई सूरमा जिन्होंने रोमियो के खत का मुतालिया किया और उसके बाद वो रुके नहीं, बाइबल पकड़ी और खिदमत के लिए निकल पड़े। आपको पता है मार्टिन लूथर 15वीं सदी में, मैं टिंडेल की सीरीज एक तफसीर पढ़ रही हूँ रोमियो के खत की, और उसमें लिखते हैं, उसमें उन्होंने मार्टिन लूथर के बाकायदा अल्फाज लिखे। मार्टिन लूथर कहते हैं 15वीं सदी में जब वो एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में, और वो कहते हैं कि मैं समझता था कि खुदा बहुत सख्त और रास्त है, और उसकी रास्ते ये है कि वो हमें गुनाह के खिलाफ हलाक करेगा, हमारे गुनाहों की हमें बड़ी सजा देता है, जब तक कि मैंने रोमियो के खत के 3 बाब की 25वीं आयत नहीं पढ़ी कि एक्चुअली में खुदा की रास्तबाजी ये नहीं कि खुदा हमें मौत के घाट उतारना चाहता है। खुदा की रास्तबाजी ये है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मार्टिन लूथर कहते हैं मैं रुक नहीं सका और मैं मसीह की मोहब्बत सपनों के साथ बांटा हूँ। आपके दिल में कभी भी खुदा की जात को लेकर शक आए ना, तो मेरे जीजो ये सलीब इस बात का इजहार करती है कि खुदा रास्तबाज है। खुदा ने मुझे और आपको मौत नहीं दी, खुदा ने हमें सलीब पर नहीं लटकाया, हमें कोड़े नहीं लगवाए, उसके बदले उसने आपके लिए एक बेअब बर्रा मुहैया किया जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। ऐसा बाप है जिसने हमसे मोहब्बत का इजहार किया। मैंने कहा सलीब पर खुदा की तमाम सिफात साबित होती नजर आती है। सलीब पर खुदा की मोहब्बत नजर आती है क्योंकि उसने हमें बचा लिया। सलीब पर खुदा की शफकत नजर आती है क्योंकि हम सब आज रास्तबाज ठहरे। सलीब खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करती है क्योंकि गुनाह सलीब पर लटकाए गए, उनको सलीब पर यीशु मसीह खींच कर ले गया, और सलीब खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करती है कि खुदा ने सिर्फ हमें ही नहीं, खुदा ने अपनी भी रास्तबाजी को जाहिर किया। कैलिफोर्निया के एक चर्च में, मैं इस बात के साथ खत्म करूंगी, कैलिफोर्निया के एक चर्च में एक नौजवान खादिम था जो अपने पूरे शहर में बड़ा मशहूर था, और वो खादिम सबका पसंदीदा था। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में फरहान साहब आ रहे थे। फरहान साहब भी यंग है और सबके पसंदीदा हैं। वो खादिम बड़ा जोशीला और बड़ा एक्टिव था और उसने बहुत सी जिंदगियों को बचाया। एक दिन उनके चर्च में एक बुजुर्ग खादिम एज अ गेस्ट आया, और उस नौजवान खादिम ने बड़ी ज्यादा तारीफ की उस बुजुर्ग खादिम की, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, उनको गले लगाया और उनको माइक थमाने के बाद कहा कि आप अब मेरी कलीसिया के साथ क्या बात शेयर करना चाहेंगे। जब उस बुजुर्ग खादिम ने माइक पकड़ा तो माइक पकड़ने के बाद उसने कहा कि मैं इस पूरी कलीसिया को खुदा को एक अच्छे और मोहब्बत करने वाले बाप के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा खुदा निहायत रहीम बाप है। उस बुजुर्ग खादिम ने कहा हमारा आसमानी बाप हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो कहते एक दफा का जिक्र है कि इसी कैलिफोर्निया के समंदर के किनारे एक बाप अपने बेटे के साथ कश्ती पर सवार होकर, गर्मी जो जून जुलाई के महीने थे उनमें नहाने गए कि हम समंदर में नहाने जाएंगे, और वो अपने बेटे के साथ गया तो वहां पर उसके बेटे का एक ऐसा दोस्त आया जो गैर ईमानदार था। और वो कहता है वो बाप और उसका बेटा और उसका दोस्त तीनों पानी में नहाने लगे। लेकिन अगर आपको पता जून जुलाई के महीने में समंदर में जो लहरें होती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं, उनके सामने टिकना काफी मुश्किल होता है। आपको जो दोनों नौजवान थे वो इतने अच्छे तैरने वाले नहीं थे, और जब लहरों का बहुत ज्यादा जोर आया वो लोग बहने लगे। और उस बाप ने क्या किया, उस बाप जो कि वो अच्छा तैराकी था, वो तैरता हुआ गया, कश्ती में से एक हेल्पलाइन जो लाइफ लाइन होती है, जो रस्सी होती है, उसको थामा, और जब उसने मुड़ के देखा तो वो दोनों लड़के, उसका बेटा और उसके बेटे का दोस्त, दोनों बह रहे थे पानी में, और वो ज्यादा देर तक अब उस पानी में टिक नहीं सकते थे, वो समंदर की गहराइयों में जाने वाले थे। उस शख्स ने, उस बाप ने चंद ही लम्हों में ये फैसला किया, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उसने जब अपने बेटे की तरफ देखा तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा निजात याफ्ता है, और अगर अब ये आज मर जाता है तो ये मसीह के साथ जलाल में जाएगा, लेकिन जो मेरे बेटे का दोस्त है ये गैर ईमानदार है, अगर आज ये मर गया तो ये हमेशा के लिए मर जाएगा, इसके पास अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। सो उसने जल्दी से अपने बेटे को कहा बेटा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और उसने वो रस्सी अपने बेटे की तरफ नहीं बल्कि अपने बेटे के दोस्त की तरफ फेंक दी, और उसने उस अपने बेटे के दोस्त को बचा लिया।
जब वो बुजुर्ग खादम ये स्टोरी बता रहा था तो बेंच पे दो नौजवान बैठे थे और वो एक दूसरे को कह रहे थे ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और सुन रहे थे स्टोरी। और जब उस खादम ने ये बात खत्म की, उसने कहा कि हमारा आसमानी बाप भी आज उसने भी अपने बेटे की तरफ जो है वो रस्सी नहीं फेंकी, आज उसने वो रस्सी आपकी तरफ फेंकी है। क्या आप वो रस्सी थामने के लिए तैयार हैं? क्या आप महफूज होने के लिए तैयार हैं? इतना कहकर वो बुजुर्ग खादम नीचे आकर जब सामने वाली सीट्स पर बैठ गया तो नौजवानों ने उस बुजुर्ग खादम के कान में सरगोशी की और कहा, सर ये स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन ये हकीकत नहीं है। तो उस बुजुर्ग खादम ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, क्योंकि सुनने में ये स्टोरी हकीकत नहीं लगती और ये स्टोरी वाकई हकीकत न लगती, मुझे भी ये तस्वुराती कहानी लगती। अगर वो बाप मैं ना होता और जो तुम लोगों का पास्टर है वो मेरे बेटे का दोस्त था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। हमारे आसमानी बाप ने हमसे मोहब्बत की, उसने वो रस्सी अपने बेटे की तरफ नहीं आज हमारी तरफ फेंकी। और सवाल ये है कि आप में से कितने उस रस्सी को थामने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले हम सबको मिले। हालेलुया, जोरदार तालियां देंगे इस शानदार के लिए। हालेलुया, हम खुदा के नवाज शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इतने खूबसूरत खादिम अता किए हैं कि हम ढेरों बरकत को रिसीव करते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और उसके ज़ुल्फ़ाम की शुक्रगुजारी करेंगे। और जवेद भाई से दरख्वास्त करके खुदा के मज़बे पर आएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस खूबसूरत कलाम पर गौर करेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि हम किस जगह पर खड़े हैं। हालेलुया, कदूस 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 यहोवा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आज के तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा, जो खुदावंद बहुत बर कलाम है खुदा, तेरा कलाम खुदावंद जो शीरी से भी मीठा खुदा कलाम है। आज तेरी बेटी ने जो कलाम पेश किया है खुदा, तेरे मोइज़ात को बयान किया है खुदा, ये कह के जिंदगी पर नक्श हो जाए खुदा। आज का कलाम खुदावंद हम सब लोगों के लिए बाई से बरकत हो खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू हाकिम है, तू मुनसिफ है खुदा, तू सादिक है खुदा, तो हम पर रहम कर खुदा। जितने सर तेरी हज़ूरी में झुके हुए हैं खुदा, आज के कलाम के वसीले से खुदा एक एक रूह जान बरकत को हासिल करे खुदा। आज कोई भी जान खुदा कलाम से महरूम ना रहे, बल्कि तेरी बरकत को हासिल करे खुदा। मीटिंग के बाकी हिस्से पर तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा, जो ब्लेस कर बड़ी बरकत है यीशु के नाम से। सर को उठाएंगे, गुलाम के साथ में आगे बढ़ेंगे और रहनुमाई के साथ में संगीत गाएंगे और इसी तरह अपने नजरानी भी इसकी जोरी में पेश करेंगे।
Thank you.
खूबसूरत तसल्ली की बात बयान करता है कि एक तरफ सलीब पर यीशु मसीह का खून बह रहा है और दूसरी तरफ वो तमाम दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी वो मिटाई जा रही हैं। अजीजों, परेशानी, दुख, गुनाह और तारीकी के बादल हमारे सर से हटा दिए गए हैं, क्योंकि बेटे ने हमारे लिए जान दे दी है और उसने हमें बचा लिया है। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए, कलाम के लिए, हदीयत के लिए। अभी वक्त है कि अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। फरमान भाई से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़हब पर आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे, और पासो शौकत से दरख्वास्त है कि वो दुआए बानी और कलीमात बरकत में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। दुआ से पहले एक अनाउंसमेंट है, ये इबादत के औकात हैं, तो काइंडली एक फैमिली एक पेज ले ले जो ईश्वर की तमाम इबादत हैं, उनकी टाइमिंग जो सारा शेड्यूल इसमें मौजूद है। उसके अलावा चर्च में हमने आप सबको गले दिए थे, सो जिस दिन है जो जुमेरात को जो इबादत है जिसमें पाँव धोने की भी रस्म है, उसमें आप अपने गले लाजमी लेके आइएगा। थैंक यू सो मच। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। रिका बारा सीधा खबराशी हिंदो बोलो सीधा खबराशी लाब्रा साथा खा इला खबराशी इला बारा निशासी। कदूस मेहमान जाहो जलाल के बादशाह, लश्करों के खुदा, तू जो मोहब्बत है, तू जो इंसाफ का खुदा है, तू जो मुनसिफ खुदा है, तू जो कदूस 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 है, तेरे जलाल से भरा हुआ खुदा है। ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे मुनसिफ होने के लिए, तेरे इस फज़ल के लिए, तेरे बेटे यीशु के कफ़ारे के लिए तेरी शुक्रगुजारी, इस निजात के लिए, इस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। ऐ खुदावंद तेरे ख्याल हमारे लिए कैसे बेशबहा है और इनका मजमुआ कैसा बड़ा है। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी हो रूहुल कुद्स के लिए जो हमारी मदद के लिए, रहनुमाई के लिए तूने हमें बख्शा, तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद तेरा खादिम होते हुए बड़े ईमान के साथ सारी जमायत को तेरे कभी खाद के तरफ देते, एक एक जिंदगी में तेरा मसा ठहरा रहे खुदावंद, जो बरकत प्रस्तिश और कलाम के वसीले से रसीव की इसी मसा को अपने साथ कैरी करते हुए अपने घरों को वापस लौटे खुदावंद। हमें ये फज़ल बख्श खुदावंद, तुझ में डे बाय डे खुदावंद ग्लोरिफिकेशन में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। हम नजात में ग्रो करें खुदावंद, हम नजात के दूसरे और तीसरे फेज में भी दाखिल हों खुदावंद। एक एक जान को छू तेरी खादिमा के लिए तेरी खुदावंद बरकत को मांगते हैं और तेरी शुक्रगुजारी भी करते हैं कि तूने अपनी बेटी को खुदावंद बड़े एहसन तरीके से रूह कुद्स की कुदरत से खुदावंद इस्तेमाल किया, ताकि आज इस मुकाशफे को खुदावंद हमारे तक खुदावंद पहुंचा सके कि हम तेरे बेटे यीशु की सलीब की बदौलत आज रास्तबाज ठहरे। ऐ खुदावंद तेरी बेटी के लिए और ज्यादा बरकत की दुआ करते हैं, और ज्यादा कलाम की सच्चाइयों से अपनी बेटी को भर दे, रूहुल कुद्स की रहनुमाई और ज्यादा मांगते हैं। फायर के लिए, प्रस्तार के लिए तेरी खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं। सबको नाम बनाम बरकत दे। जितने लोगों ने खुदावंद तेरे दिए हुए में से तुझे वापस लौटाया, एक एक जान को तू कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए तो इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब दुआ रबानी में शरीक होंगे जैसे कि मसीह ने सिखाया। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब
हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराकत इरफा कर हाज़िर जमात के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और उनके पाकिस्तान के साथ अब से अब तक होता रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। इबादत और खत्म हुआ जाता है, एक दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत